शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मुकेश ठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे एमडीएम कुक कम हेल्पर की विद्यार्थीवार संख्या निर्धारण कैसे करें। नवीनतम विभाग का आदेश जारी किया गया है कि कितने बच्चों पर कितने एमडीएम बनाने वाले कुक कम हेल्पर लगाए जाएंगे और साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएमई राशि व्यय के नवीनतम दिशा निर्देश क्या हैं। तो जी साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। सभी साथी यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आयुक्त मिड डे मील कार्यालय द्वारा एक कार्यक्रम जारी किया गया है 19 जुलाई 2022 को, जिसका यहाँ पर समस्त कलेक्टर के नाम ये लेटर जारी किया गया है, जिसका विषय आप देख सकते हैं। विषय के अंदर मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत कुक कम हेल्पर एवं एमएमई के संबंध में आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमएमई के मद में व्यय के संबंध में आयुक्तालय से प्रासंगिक पत्रों द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए जाते रहते हैं, किंतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लगातार इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। अतः इस संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं आदेशों के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। पहला, अन्नपूर्णा सहकारी समिति और केंद्रीकृत जो सेंट्रलाइज जो रसोई हैं, किचन्स हैं, उनके आदेशों के आधार पर अलग अलग विद्यार्थीवार संख्या आंकलन की गई है। आपके जिले में कार्यरत अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों के द्वारा जिन विद्यालयों में गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, उन विद्यालयों के कुल विद्यार्थियों के नामांकन के हिसाब से कुक कम हेल्पर के लिए वर्तमान दर अनुसार आंकलन कर भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, यह है आपके अन्नपूर्णा रसोई जहाँ पर है, उनके लिए ही ये दिया गया है, जिसके अंदर 101 से लेकर 50 तक हैं तो कुल एक हेल्पर का मानदेय होगा। 51 से लेकर 150 तक है 2 का होगा। 151 से 300 तक है 3 का होगा। 301 से 500 के लिए 4 और एक 501 से 750 और 751 से 1000 तक 6 है और 1000 से अधिक होने पर 7 और 7 अधिकतम है। ये संख्या आप विद्यार्थी अनुसार देख सकते हैं। भोजन पकाने वाले व्यक्तियों को भुगतान के संबंध में यह आवश्यक है कि एक समिति द्वारा जिनके भी विद्यालयों में भोजन आपूर्ति किया जा रहा है, उन सभी विद्यालयों में कुल विद्यार्थियों के नामांकन को आधार बनाते हुए कुक कम हेल्पर को वर्तमान दर से भुगतान किया जाएगा। परंतु यदि इन समितियों में निर्धारित नामांकन के आधार पर कार्यरत महिलाओं से कम संख्या में महिलाएं कार्य कर रही हैं, तो उन्हें कार्यरत महिलाओं की संख्या के अनुसार ही वर्तमान दर से भुगतान किया जाएगा। अर्थात साथियों, यहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया गया है कि जितनी स्कूलों के अंदर उन समिति के द्वारा भोजन पहुँचाया जा रहा है, उन सभी स्कूलों के टोटल जो आपके संख्या है, वो संख्या का ही इस प्रकार के आपके ये काउंट किया जाएगा टेबल के अनुसार। अन्नपूर्णा महिला सहकार समितियों को यह भी अवगत करवाया दिया जाए कि भोजन पकाने वाले व्यक्तियों के द्वारा भोजन पकाने के साथ साथ छात्रों को भोजन परोसने और बर्तनों की साफ सफाई करना भी आवश्यक होगा। यदि इनके द्वारा सिर्फ भोजन ही पकाया जाता है तो मानदेय की दर का 50% की दर से भुगतान किया जाएगा। पूरा मानदेय वर्तमान दर प्रतिमाह तभी दिया जाएगा जब इन समितियों में कार्यरत महिलाएं पुरुषों द्वारा भोजन पकाने के साथ साथ विद्यार्थियों को परोसा जाए और बर्तनों की साफ सफाई आदि का काम भी किया जाए। तो यह भी आप निश्चित कर लें। भारत सरकार के पत्र क्रमांक 29 जुलाई 2010 के तहत यहाँ केंद्रीकृत रसोई घर द्वारा भोजन की आपूर्ति की जाती है, वहाँ उनके द्वारा भोजन की आपूर्ति के साथ भोजन परोसने और बर्तन साफ करने का कार्य किया जाता है, तो उन्हें कुक कम हेल्पर की पूर्ण राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि उनके द्वारा केवल भोजन आपूर्ति का कार्य किया जाता है तो कुक कम हेल्पर के मानदेय का भुगतान केंद्रीकृत रसोई घर एवं विद्यालय में परोसने एवं बर्तन साफ करने वाले के बीच बराबर वितरण किया जाएगा। अर्थात यदि वो स्कूल में भोजन परोसने और बर्तन साफ करने का कार्य नहीं करते हैं तो 50% राशि दी जाएगी और 50% ये काम करने वालों को दी जाएगी। विद्यालय और एसएमसी के स्तर पर यदि एमडीएम निर्माण किया जा रहा है तो उनमें यहाँ पर किस प्रकार कुक कम हेल्पर कार्य करेंगे, कितनी संख्या होगी, इसकी बात यदि हम करें तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मिड डे मील योजना अंतर्गत विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर शाला प्रबंधन समिति एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की देखरेख में भोजन बनाकर छात्रों को वितरित किया जाता है। स्थानीय व्यक्तियों को कुक कम हेल्पर के रूप में सहयोग लिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेशों के अनुसरण में प्रत्येक विद्यालय में छात्रों के नामांकन के अनुसार 1 से 3
कुल तक व्यक्तियों का सहयोग इस कार्य में लिया जाना निर्देशित था। राज्य में कुछ विद्यालयों में ऐसे भी हैं जहां नामांकन 500 या उससे अधिक हैं। ऐसे विद्यालयों में अधिकतम 3 व्यक्तियों के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए भोजन पकाने में कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा है। इस विभाग के आदेश क्रमांक यहाँ पर दिया गया है 4274 एवं दिनांक 24/5/2010 के संशोधन करते हुए आदेश क्रमांक 6166 दिनांक 19/9/2011 द्वारा निर्णय लिया गया है कि वे विद्यालय जहां छात्रों का नामांकन 400 से अधिक है वहां 400 विद्यार्थियों के पश्चात प्रत्येक 150 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त कुक कम हेल्पर का सहयोग शाला प्रबंधन समिति के द्वारा लिया जाएगा। अतः कुक कम हेल्पर के नियोजन एवं मापदंड के अनुसार यह जो मापदंड दिए गए हैं यह मापदंड स्कूल के अंदर भोजन पकाने वालों की संख्या के आधार पर हैं। यदि आपके पास 1 से लेकर 50 तक विद्यार्थी हैं तो कुक कम हेल्पर की संख्या 1 होगी, 51 से 150 तक है 2 होगी और 150 से 400 तक हैं तो 3 होगी। इसके उपरांत प्रत्येक 150 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त कुक कम हेल्पर लगाया जाएगा। कुक कम हेल्पर के रूप में सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्तियों को पूर्ण की भांति ही वर्तमान दर से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करवाएं। यहाँ पर इस आदेश में ये भी बताया गया है कि कोविड-19 के दौरान यदि विभागीय पूर्व आदेश जो जारी किए गए हैं उनके दौरान राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु गर्म भोजन पकाए जाने की व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक बंद होने के फलस्वरूप कुक कम हेल्पर को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 माह का भुगतान किया जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त आदेश के अंतर्गत अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों में कार्य कुक कम हेल्पर द्वारा भी उक्त आदेशों के अनुरूप विद्यालय में कार्य किया गया है तो संबंधित एसएमसी द्वारा प्रमाणित किए जाने पर कोविड-19 के काल का मानदेय भुगतान किया जाएगा। अब यदि हम बात करें कि एमएमई जो आपके मद है, भारत सरकार के पत्र दिनांक 21/6/2010 के अनुसार उक्त मद में आवंटित की गई राशि का योजनांतर्गत निम्नानुसार कार्य और व्यय किया जाएगा। आवंटित की गई राशि का 50% विद्यालय स्तर पर स्टेशनरी, पपत्तर, प्लेट, गिलास, साबुन, चटाई, कुक कम हेल्पर के प्रशिक्षण एवं रिप्लेसमेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ कुकिंग डिवाइस और आप इसके आदि के व्यय किया जा सकता है। दूसरा 50% राशि का व्यय है वो कार्यालय व्यय, फर्नीचर, कंप्यूटर, हार्डवेयर एवं आपके ट्रांसपोर्ट और साथ ही प्रशिक्षण, बैठक और निरीक्षण, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि के ऊपर किया जाएगा। यह आदेश से कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करने के लिए मिड डे मील आयुक्तालय के द्वारा 19 जुलाई 2022 को जारी किया गया है। अर्थात एमडीएम पकाने और उसकी राशि का व्यय करना और एमडीएम के साथ ही कुक कम हेल्पर के जो भी आपके छात्रवार विद्यार्थीवार जो संख्या है उसका नवीनतम आदेश है जिसकी हमने यहाँ पर बात की। साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।